बिग बैंग थ्योरी अर्ली यूनिवर्स के लिए सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है। यह बताता है कि कैसे हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बहुत ही गर्म घने अवस्था से शुरू हुआ। तब से ब्रह्मांड फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। बिग बैंग के प्रूफ्स कई ऑब्जर्वेशन से मिलते हैं। हम देखते हैं कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो एक इनिशियल आउटवर्ड पुश की ओर इशारा करता है। हम एक हल्की माइक्रोवेव रेडिएशन डिटेक्ट करते हैं, जो बिग बैंग की गर्मी का एक रेमनेंट है। हम लाइट एलिमेंट्स की अबंडेंस भी ऑब्जर्व करते हैं, जो ब्रह्मांड के पहले कुछ मिनटों में बने थे। बिग बैंग थ्योरी हमारे ब्रह्मांड की कई विशेषताओं को एक्सप्लेन करने में बहुत सक्सेसफुल है। हालांकि यह हमें सब कुछ नहीं बताता। यह एक्सप्लेन नहीं करता कि बिग बैंग का कारण क्या था या इससे पहले क्या था, अगर कुछ था। यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इन सवालों को एक्सप्लोर करने के लिए हमें थियोरेटिकल फिजिक्स के रियलम में जाना होगा। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जो सब एटॉमिक वर्ल्ड को गवर्न करता है। ये एक अजीब और काउंटर इंट्यूटिव रियलम है जहां पार्टिकल्स एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम फ्लक्चुएशंस की पॉसिबिलिटी को भी अलाउ करता है। एक पूरी तरह से एम्प्टी स्पेस की कल्पना करो। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार यह स्पेस ट्रूली एम्प्टी नहीं है। इसके बजाय यह वर्चुअल पार्टिकल्स से भरा है जो कॉन्स्टेंटली एग्जिस्ट होते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं। ये पार्टिकल्स स्पेस के वैक्यूम से एनर्जी बोरो करते हैं, कुछ समय के लिए एग्जिस्ट करते हैं और फिर एक दूसरे को एनाइलेट कर देते हैं, बोरोड एनर्जी वापस कर देते हैं। कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि इन क्वांटम फ्लक्चुएशंस ने ब्रह्मांड के जन्म में रोल प्ले किया होगा। शायद एक पार्टिकुलरली पावरफुल फ्लक्चुएशन ने स्पेस टाइम का एक बबल क्रिएट किया जो तेजी से एक्सपैंड हुआ और अंततः हमारा ब्रह्मांड बन गया। यह आइडिया बताता है कि ब्रह्मांड नथिंगनेस की स्टेट से पैदा हुआ, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज गवर्न करते हैं। साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी एक सिंगल बिग बैंग के लिए एक फैसिनेटिंग ऑल्टरनेटिव देता है। यह थ्योरी प्रपोज करता है कि हमारा ब्रह्मांड एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के एंडलेस साइकिल्स से गुजरता है, जैसे हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कल्पना करो कि ब्रह्मांड अरबों सालों से एक्सपैंड हो रहा है। आखिरकार ग्रेविटी इस एक्सपेंशन को रोक सकता है और सब कुछ वापस एक साथ खींच सकता है। इस कंट्रैक्शन से एक बिग क्रंच होगा, जहां ब्रह्मांड एक इनक्रेडिबली हॉट डेंस स्टेट में वापस कोलैप्स हो जाएगा। यह बिग क्रंच फिर एक और बिग बैंग ट्रिगर कर सकता है, साइकिल को नए सिरे से शुरू कर सकता है। साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी बताता है कि हमारा ब्रह्मांड यूनिवर्सेस की एक इन्फिनिट सीरीज में से एक है, प्रत्येक अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज के साथ। यह एक कैप्टिवेटिंग आइडिया है जो टाइम के ट्रू बिगिनिंग या एंड की नीड को एलिमिनेट करता है। सेक्शन 6, समय की शुरुआत। क्या बिग बैंग से पहले समय मौजूद था? स्टीवन हॉकिंग, एक रिनाउंड फिजिसिस्ट, ने टाइम और बिग बैंग के बारे में एक थॉट प्रोवोकिंग आइडिया दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि बिग बैंग से पहले क्या आया, यह पूछना ऐसा है जैसे पूछना कि दक्षिणी ध्रुव के दक्षिण में क्या है। जैसे दक्षिण में कोई पॉइंट नहीं है, वैसे ही बिग बैंग से पहले कुछ नहीं हो सकता है। हॉकिंग ने तर्क किया कि टाइम बिग बैंग से शुरू हुआ। बिग बैंग से पहले कोई टाइम नहीं था, कोई स्पेस नहीं था और कोई मैटर नहीं था, जैसा हम उन्हें समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना चैलेंजिंग है क्योंकि हम टाइम को लिनियर और एवर फ्लोइंग एक्सपीरियंस करते हैं। हालांकि हॉकिंग के आइडियाज बताते हैं कि टाइम हमारे ब्रह्मांड की एक प्रॉपर्टी हो सकती है जो बिग बैंग के साथ इमर्ज हुई। सेक्शन 7, झांच से परे, स्ट्रिंग थ्योरी और वास्तविकता का ताना बाना। स्ट्रिंग थ्योरी फिजिक्स का एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है जो नेचर के सभी फंडामेंटल फोर्सेस को यूनिफाई करने का प्रयास करता है। यह एक ऐसा प्रयास है जो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के बीच के अंतर को पाटने की कोशिश करता है। यह प्रपोज करता है कि ब्रह्मांड के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स पॉइंट लाइक पार्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। ये स्ट्रिंग्स इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें सीधे ऑब्जर्व करना असंभव है। स्ट्रिंग थ्योरी में ये स्ट्रिंग्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट कर सकते हैं, जिससे अलग अलग पार्टिकल्स और फोर्सेस पैदा होते हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं। यह वाइब्रेशंस ही हैं जो पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज को निर्धारित करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी को उन 3 डिमेंशन से परे एक्स्ट्रा स्पेशल डिमेंशंस के एग्जिस्टेंस की भी आवश्यकता होती है जिन्हें हम एक्सपीरियंस करते हैं। यह डिमेंशंस हमारे डेली लाइफ में डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है। ये एक्स्ट्रा डिमेंशंस कर्ल्ड अप हो सकते हैं और हमारी परसेप्शन से हिडन हो सकते हैं। यह डिमेंशंस माइक्रोस्कोपिक स्केल्स पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिससे उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। जबकि अभी भी हाईली थियोरेटिकल है, स्ट्रिंग थ्योरी ब्रह्मांड के ओरिजिन्स को समझने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर और डायनामिक्स कैसे काम करते हैं।
स्ट्रिंग थ्योरी के कुछ वर्जन्स बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक ब्रेन हो सकता है, एक 3 डाइमेंशनल मेम्ब्रेन जो एक हायर डिमेंशनल स्पेस में तैर रहा है। यह कॉन्सेप्ट हमें मल्टीवर्स के विचार के करीब लाता है। यह इस हायर डिमेंशनल रेलम में मौजूद अदर यूनिवर्सेस को रिप्रेजेंट करते हुए अदर ब्रेन्स की पॉसिबिलिटी को खोलता है। यह विचार कि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी कई यूनिवर्सेस हो सकते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग को और भी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग बनाता है। सेक्शन 8 ब्रेन कॉस्मोलॉजी, एक उच्च आयाम में टकराव। ब्रेन कॉस्मोलॉजी स्ट्रिंग थ्योरी से इंस्पायर्ड प्रपोज करता है कि हमारा ब्रह्मांड एक हायर डायमेंशनल स्पेस में एम्बेडेड कई 3 डाइमेंशनल ब्रेन्स में से एक है। ये ब्रेन्स मूव कर सकते हैं और यहां तक कि इस हायर डायमेंशनल बल्क के भीतर एक दूसरे से कोलाइड भी कर सकते हैं। कुछ फिजिसिस्ट स्पेकुलेट करते हैं कि बिग बैंग खुद 2 ब्रेन्स के बीच कोलिजन का रिजल्ट रहा होगा। इस कोलिजन ने बहुत अधिक एनर्जी रिलीज की होगी, जिससे हॉट डेंस कंडीशंस पैदा हुई, जिनसे हमारा ब्रह्मांड इमर्ज हुआ। ब्रेन कॉस्मोलॉजी रिसर्च का एक हाईली स्पेकुलेटिव एरिया है। हालांकि यह बिग बैंग और हमारे पैरेलल एग्जिस्टिंग अदर यूनिवर्सेस की पॉसिबिलिटी के लिए एक कंपेलिंग एक्सप्लेनेशन देता है। सेक्शन 9 खोज जारी है, ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करना। बिग बैंग से पहले क्या मौजूद था, यह सवाल साइंस के सबसे गहन रहस्यों में से एक है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को समान रूप से मोहित किया है। जबकि हमारे पास कई इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं, हमारे पास डेफिनेटिव आंसर्स नहीं हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग से पहले एक मल्टीवर्स हो सकता है, जबकि अन्य क्वांटम फ्लक्चुएशंस की ओर इशारा करते हैं। बिग बैंग की नेचर ही, जहां जैसा हम जानते हैं स्पेस और टाइम शुरू हुआ, किसी भी फर्दर बैक की जांच को इनक्रेडिबली चैलेंजिंग बना देता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि वैज्ञानिक थियोरेटिकल वर्क, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से इन सवालों को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं। वे नए तरीकों और तकनीकों का उपयोग करके ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। नए टेलीस्कोप्स और डिटेक्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं जो हमें पहले से कहीं ज्यादा ब्रह्मांड के पास्ट में झांकने की अनुमति देंगे। ये उपकरण हमें ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों की झलक दिखा सकते हैं। जैसे जैसे हम अधिक डेटा इकट्ठा करेंगे और अपनी थ्योरीज को रिफाइन करेंगे, हम एक दिन ब्रह्मांड के अल्टीमेट ओरिजिन के रहस्यों को अनलॉक कर सकते हैं। यह एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक है। हमारे कॉस्मिक ओरिजिन्स को समझने की क्वेस्ट ह्यूमन क्यूरियोसिटी और उस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है जिसमें हम रहते हैं। यह एक ऐसा प्रयास है जो हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोजने में मदद कर सकता है। जबकि आंसर्स अभी के लिए इलूसिव हो सकते हैं, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी का जर्नी ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को इंस्पायर और पुश करना जारी रखता है। यह यात्रा हमें न केवल ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने में मदद करती है, बल्कि हमारे अपने स्थान और उद्देश्य को भी समझने में सहायता करती है।